अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आचार्यों ने परिग्रह को दो भागों में बांटा, एक भीतर का परिग्रह, दूसरा बाहर का परिग्रह। भीतर का परिग्रह है 14 प्रकार का और बाहर का परिग्रह है 9 प्रकार का। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे भीतर के परिग्रह। हमारी जितनी मानसिक ग्रंथियां हैं ये सब भीतर के परिग्रह। ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पैसा, ये उपकरण, ये सारे बाहर के परिग्रह। हमें बाहर का परिग्रह बांधता नहीं है, बांधता है भीतर का परिग्रह, और वह है हमारा काम। तो काम का परिष्कार और अर्थ का परिष्कार, इन दोनों आयतनों का परिष्कार होता है धर्म के द्वारा। प्रश्न होगा, क्या धर्म में यह शक्ति है जो दोनों का परिष्कार कर सके? बिल्कुल, उस धर्म में शक्ति है जो धर्म मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन का तीसरा आयतन है धर्म और हमारे जीवन का चौथा आयतन है मुक्ति। हमारा जीवन 4 आयतनों में बटा हुआ है, अर्थ, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, मुक्ति। हमारे जीवन के ये 4 पुरुषार्थ हैं। 2 पुरुषार्थ ये जीवन यात्रा को चलाने के लिए। काम के बिना जीवन की यात्रा नहीं चलती। जीवन की यात्रा तब तक चलती है जब तक काम होता है, और कामना तब तक पूरी नहीं होती जब तक अर्थ नहीं होता। कामना की पूर्ति अर्थ के माध्यम से होती है। जो आदमी केवल 2 आयतनों में ही जीना चाहता है, वह व्यक्ति शांति का जीवन नहीं जी सकता, वह व्यक्ति संतोष का जीवन नहीं जी सकता, वह व्यक्ति स्थिरता और प्रसन्नता का जीवन नहीं जी सकता। इसलिए खोज आगे बढ़ी और 2 आयतन जीवन के ओर खोजे गए, एक धर्म और दूसरा मुक्ति। आज भी लोग 2 खेमों में बटे हुए हैं। कुछ लोग केवल 2 आयतनों में जीना चाहते हैं, वे धर्म को भी नकारते हैं और मुक्ति को भी नकारते हैं। और कुछ लोग 4 आयतनों में जीना चाहते हैं। जो लोग 2 आयतनों में जीना चाहते हैं वे मानवीय चेतना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे मनुष्य को केवल रोटी के आधार पर जिलाना चाहते हैं, पर क्या रोटी मन की शांति दे सकती है? जिन्हें प्रचुरता से रोटी उपलब्ध है उनका मन भी प्रचुरता से अशांत बना हुआ है। जिन्हें प्रचुरता से रोटी उपलब्ध है वे भी बड़ी सी बड़ी अनैतिकता और बुराइयां करती चली जा रही। इस सच्चाई को हम अस्वीकार न करें कि रोटी ही सब कुछ नहीं है। रोटी के बाद भी बहुत अपेक्षा है हमारे जीवन की, और उस अपेक्षा की पूर्ति धर्म और मुक्ति के द्वारा हो सकती है। तो हमें जाने अनजाने तीसरे आयतन में प्रवेश करना ही होगा, धर्म में। वह धर्म जो प्रायोगिक है। आप लोग श्वास का प्रयोग कर रहे हैं, यह धर्म है। श्वास को देखना एक धर्म है, यह प्रायोगिक धर्म है। एक धर्म पूरा उपासना का होता है, किंतु यह प्रयोग का धर्म है कि श्वास को देखते हैं, बिल्कुल धर्म की चेतना को जगाते हैं। धर्म की चेतना केवल ज्ञान की चेतना है, केवल दर्शन की चेतना है। हमारा कोरा ज्ञान और कोरा दर्शन, कोई संवेदन नहीं। श्वास देखते समय न प्रियता का संवेदन होता, न अप्रियता का संवेदन होता। अधर्म है प्रियता और अप्रियता का संवेदन। धर्म है
कोरा जानना और कोरा देखना, ज्ञाता होना और दृष्टा होना। हमारा यह ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव यह धर्म है और उसका बहुत बड़ा आलंबन बनता है यह दीर्घ श्वास प्रेक्षा। बात तो छोटी सी लगती है कि श्वास को देखना, और बहुत अर्थवान भी शायद नहीं लगती होगी कि क्या कोई खास बात है जिसके लिए 10 दिन शिविर में रहा जाए, किंतु यह जड़ की बात, यह मूल की बात है, परिष्कार की बात है। जैसे जैसे श्वास के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ेगी, केवल श्वास का अनुभव करने की क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव विकसित होगा, काम का परिष्कार होता चला जाएगा, अर्थ का परिष्कार होता चला जाएगा। काम और अर्थ के प्रति जो आसक्ति बनी हुई है वह कम होती चली जाएगी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है परिष्कार की। समस्या से मुक्ति पाना यानी काम और अर्थ से मुक्ति पाना कोई छोटी बात नहीं है। एक और काम और अर्थ और दूसरी ओर है काम मुक्ति और अर्थ मुक्ति, और बीच में है सारा परिष्कार। दो ध्रुवों के बीच हम चलते हैं। अगर परिष्कार होता चले तो एक नए प्रकार के जीवन का उदय होगा, और परिष्कार की बात छूट जाती है तो फिर एक दूसरे प्रकार का जीवन जीने की बात हमारे सामने आती है। फिर तो आग्रह बन गया, आग्रह कभी मुझे तो यही जीवन जीना है। एक अपरिष्कृत अर्थ का भी आग्रह बन जाता है कि कुछ भी हो मुझे तो इतना पैसा या इतना परिग्रह जुटाना ही है, जैसे तैसे जुटाना है। एक कोई अनपढ़ आदमी था, बनारस में चला गया। काशी में बहुत पंडित रहते हैं, नाम सुना, वहां चला गया। कुछ समय बाद लौटा घर पर। मां ने पूछा, अरे काशी में जाकर क्या किया? कि मैंने सब पंडितों को जीत लिया। अरे अनपढ़ आदमी, तुमने कैसे पंडितों को जीता? कि मैंने सबको जीत लिया। कह रहा हूं ना, सच कह रहा हूं, मैंने सबको जीत लिया। अरे कुछ तो बाकी बचे होंगे कि एक भी बाकी नहीं बचा। बड़े से बड़ा धुरंधर पंडित था, उसको भी मैंने जीत लिया। बात समझ में ही नहीं आई। एक अनपढ़ छोकरा कह रहा है कि मैंने सब पंडितों को जीत लिया। माने कहा, जीता कैसे? कि मेरे पास जीतने की कला है इसलिए जीत लिया। क्या है वह कला? कि मेरे पास जीतने की बहुत बड़ी कला है। मेरे पास कोई भी बड़े से बड़ा पंडित आता और वह जो कुछ भी बकवास करता, बकता, अपनी बात कहता, मैं एक ही उत्तर देता सबको कि तू झूठा है, मैं सच्चा। मेरे एक उत्तर ने, अमोघ उत्तर ने ऐसा काम किया कि वे बकते रहे, कुछ भी कहते रहे, और मैं अपने उत्तर को दोहराता रहा कि तू झूठा है, मैं सच्चा हूं। मैंने इस कला से सबको जीत ली। लगता है एक इतना आग्रह बन गया कि कुछ भी हो, चाहे समाज टूटे, परिवार टूटे, जाति टूटे, सब जाए धरातल में, रसातल में, कुछ भी हो, बस मेरे पास तो एक जीने की कला है। जीतने की नहीं, जीने की। मेरे पास तो जीने की एक कला है कि बस पैसा मेरा और सब अनेरा, यानी और सब अन्य और सब दूसरे। एक कला से बस सारे जीवन की कला को सीख लेता हूं और जी लेता हूं। जब ये इतना आग्रह बन जाता है अपरिष्कार का, तो सारी उलझने पैदा होती है। हम ध्यान के द्वारा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें, ऐसी चेतना का निर्माण करें, श्वास दर्शन के द्वारा ऐसी भीतर की चेतना को जागृत करें, जिस चेतना के द्वारा परिष्कार होता जाए, काम का परिष्कार हो। काम का परिष्कार होगा तो अर्थ का परिष्कार अपने आप हो जाएगा।
इस सूत्र को फिर ठीक से समझ लें। अर्थ का परिष्कार करने चलेंगे तो गलियां निकले। गलियां निकलती है ना। एक आदमी ने आलू खाने का सौगंध कर दिया, कोई आवेश में आकर त्याग कर लिया कि आलू नहीं खाऊंगा। अब आलू खाने का त्याग तो कर दिया, पर आलू खाने का काम परिष्कृत नहीं हुआ। काम तो भीतर जाग रहा है, भावना तो मिटी नहीं, और सौगंध कर लिया। एक दिन पत्नी ने आलू का साग बनाया, खूब अच्छे मसाले डाले, और जो मिर्च मसाले के शौकीन होते हैं उनको वह बघार से भी जैसी सुगंध आती है और मुंह में लाल टपक जाती है। अब भोजन करने बैठा और वह बढ़िया आलू का साग, सुगंध आ रही है, भीनी भीनी गंध आ रही है, मन ललचा रहा है। दूसरे पास बैठे खा रहे हैं आलू का साग और इधर उधर टुक टुक कर देख रहा है, क्या करे। इतने में ऐसा हुआ कि पत्नी परोस रही थी और एक आलू कुर्सी से गिर गया और उधर आ गया। उसने उठा तत्काल खा लिया। पत्नी बोली, आपने तो त्याग कर दिया, त्याग किया था आलू खाने का। अरे आलू कहां है, ये तो लुढ़क कर आया है, ये तो कोई लुढ़कन है, आलू कहां है। गलियां निकल जाती है, लुढ़कन कहकर खा लेता है। कारण क्या कि काम तो सक्रिय है, काम है सक्रिय, और काम के परिणाम को हम निष्क्रिय करना चाहते हैं। निष्क्रिय काम होगा तो गलियां नहीं निकलेगी, काम सक्रिय होगा तो फिर आदमी को गली निकालनी पड़ेगी। ये बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि दहेज नहीं लूंगा, प्रदर्शन नहीं कर देते हैं, लोगों में संकल्प दोहरा देते हैं और दहेज ले भी लेते हैं। लोग कहते हैं आपने तो दहेज लेने का त्याग किया था। अरे भाई मैंने तो नहीं लिया, अब मैं क्या करूं, पत्नी ने ले लिया, मैं क्या कर सकता हूं इसका, मेरे लड़के ने ले लिया, मैं क्या कर सकता हूं। तो ये सारी गलियां तब निकलती है कि भीतर में तो काम की आग जल रही है और ऊपर से ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा गिरा दिया है, हिमपात हो गया है। हम अपने जीवन के चारों पुरुषार्थ के संदर्भ में जीवन को समझें और उसके माध्यम से धर्म को भी समझें। धर्म का मुख्य तत्व है ध्यान, ध्यान को समझें और ध्यान के द्वारा ऐसी निर्मल चेतना को जगाएं